कई बार आपकी मांगों को सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखकर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप किस तो आगे की क्या गति? अब आगे फिर हम आगे उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ऑटो लोडर्स की मांगों को लेकर कई समय से संघर्षरत है और कई बार आपकी मांगों को सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखने की भी कोशिश की गई है। क्या कुछ कहेंगे आगे की, क्या कुछ अभी गतिविधियां रही हैं? मैम कोई बलदाव नहीं हुआ है और बल्कि अभियान और तेज हो गया है। जो आरटीओ साहब हमारी गाड़ी कम पकड़ते थे, इस समय उसको टोटल अब फिर टारगेट पे ले लिया है उन्होंने, क्योंकि अभी जैसे फैजाबाद और सावन के महीने से कम चल रहा था, भीड़ भाड़ के लिए उन्होंने गाड़ी रोक रखी थी। इस समय फिर आरटीओ अपने प्रशासन पूरे स्तर पे आ गया है कि वसूली है। और हमने भी एक जानकारी जो करी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आरटीओ की एक रेड लिस्ट है, मैंने लगा रखी है इसमें कि आप एंट्री करा लीजिए और आपकी गाड़ी कोई नहीं छुएगा, चाहे 5 टन डाल लीजिए, चाहे 6 टन डाल लीजिए, कोई कुछ नहीं है। पूरी रेड लिस्ट है, मतलब वही सरकार कहेगी कि आपको मतलब मानो के अधीन चल रहे हैं और वही आप एंट्री करा लीजिए 3000 रुपये की महीने की, 2000 रुपये महीने की, और आप बेहिचक चलिए, चाहे 6 टन ला लीजिए, चाहे 7 टन ला लीजिए। जबकि हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि हमको 5 टन तक राहत दी जाए, 5 टन तक, क्योंकि हमारी गाड़ी में अगर 2-2.5 टन माल ले ला देंगे तो भाड़ा ही नहीं निकल के आ पाएगा। हमारा कानपुर एक हब है, अगर कानपुर मंडी से हम लेके बहराइच भी जा रहे हैं या फैजाबाद भी जा रहे हैं, 3 टन के नीचे हमारा भाड़ा ही नहीं आ पाएगा, कि समझ लीजिए ये है। अगर हम 1 टन आलू लाद के चलेंगे, 5 कुंटल आलू लाद के चलेंगे, तो वो आलू हमें 5 रुपये किलो का भाड़ा कौन देगा, सब्जी का भाड़ा कौन देगा? तो महंगाई हमारे वजह से और बढ़ जाएगी। स्थिति ये हो गई है। सरकार कह रही है कि हम गरीबों के मसया हैं, सरकार हमारी बात कहीं सुनी नहीं रही है। कैटेगरी इन्होंने बनाई नहीं कि 1 लाख रुपए का जो भाड़ा कर रहा है उस पर भी वही जुर्माना है, और जो 1000 का भाड़ा कर रहा है उस पर भी वही जुर्माना है, और 100 रुपये का भाड़ा कर रहा है उस पर भी वही जुर्माना ला दिया है। तो सरकार को कैटेगरी रखनी चाहिए 30/7/2020 कोटा अधिनियम में कि किस गाड़ी पे कितना जुर्माना लगे, इसको एक संशोधन करे। जब तक संशोधन नहीं होता तब तक ये चालान रोक दिया जाए। ये बातें आपकी पहले भी रखी गई थी, उसके बाद आपने कहा था एक बड़ा प्रदर्शन होगा मैम उसके बाद अभी आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रदर्शन के लिए हमने कानपुर लखनऊ कमिश्नर को दिया, लखनऊ कमिश्नर ने हमको परमिशन नहीं दी। 2 बार हमने लगाया, दोनों बार उन्होंने परमिशन नहीं दी। अब वो कह रहे हैं कि अगर बिना परमिशन के आप करोगे हम आपको झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे। ये हमारे एसओ साहब का ये कहना है कि हमारे आरटीओ परिवहन आयुक्त का, कि आपको परमिशन नहीं दी कि केवल आप 5 निधि का प्रतिनिधिमंडल जाइए और मिल लीजिएगा। 5 लोग प्रतिनिधिमंडल बताइए क्या करेगा? तो हमको लखनऊ में परमिशन दिलाया गया, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और अधिकारियों तक पहुँचे कि हमको मीटिंग के लिए, धरने के लिए कुछ ऐसा जगह दिलाएं जिससे हम बैठ के अनशन कर सकें, अपनी बात को जाहिर कर सकें। यानी कि आपको बात अपनी रखने के लिए मतलब परमिशन ही नहीं मिल रही? नहीं। ये फायदा हुआ, वो फायदा हुआ, टोटल पिकअप डाला गाड़ी वालों का है। अगर बड़ी गाड़ियों कॉन्फ्रेंस के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप किस तो तरह आगे की क्या गति? अब आगे फिर हम आगे का कदम हमारा यही होगा कि यहाँ नहीं मिलेंगे तो हम लोग जाके दिल्ली जंतर मंतर में करने बैठेंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक।